गलत जगह शादी करने से या अविश्वासी के साथ शादी करने से बेहतर है कि आप रुक जाएं। तुम अपने आप को शारीरिक अभिलाषाओं में पड़ने से बचा रहे होते हैं जी। और बिस्तर के जो पाप हैं, जो ख्यालों के पाप हैं, ओके, तो उस लड़की के सामने सच्चाई आ गई कि ये लड़का कैसा है। तो ऐसे परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर कई झूठे लोगों की असलियत को हमारे ऊपर रिवील करता। तो यहाँ प्रेयर का रोल यहाँ पे जो है सामने आता है। पर सच्चाई ये है, ये मेजरमेंट ज़िंदगी नहीं बनाते। ज़िंदगी बनाने के लिए, जैसा कि प्रभु के वचन में लिखा है, जब तक कि घर को यहोवा न बनाए तो बनाने वाले की मेहनत व्यर्थ है। प्रेज़ द लॉर्ड जेएमसी की स्वागत है आपका एक और बार विजनरी रेडियो टीवी के इस खास प्रोग्राम जिसका नाम है लेट्स टॉक टुडे। लेट्स टॉक टुडे में आज हम बात करेंगे एक सवाल पर, एक समस्या पर। और ये समस्या बहुतों के जीवन में आ रही है, बहुत आ रही है। और इस समस्या को देखकर हम भी समस्या में आ जाते हैं, क्योंकि हम भी सेवक हैं और हमें एक दूसरों की चिंता है, हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन इस समस्या पर बात करने के लिए मेरे साथ आज हैं रेवरेंड भास्कर फेडरिक। आइए उनसे बात करेंगे, लेकिन समस्या क्या है उन्हीं के सामने बात करेंगे। हेलो जी, प्रेज़ द लॉर्ड अगेन पास्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई में एक बड़ा मुद्दा उठाया है आपने और आज हम इस पर बात करेंगे। मैं भी इस बात से ना कई बार आंसुओं से भरकर दुआ कर रहा हूँ लोगों के लिए। लड़का नहीं मिल रहा है, लड़की नहीं मिल रही है। आपने बिल्कुल सही बात कही, लड़की बहुत पढ़ी लिखी है, क्वाइट क्वालिफाइड, कोई कमी नहीं है, लेकिन उसका कोई मैच ही नहीं मिल रहा। अब शादी के लिए क्या करें? माई बाइबल टॉक्स अबाउट, मेरी बाइबल साफ साफ सीधे शब्दों में बोलती है, तू विश्वासी है तो विश्वासी के साथ तेरा विवाह हो, अविश्वासी के साथ तेरा कोई नाता नहीं है। In book of 1 Corinthians, 2 Corinthians, whole Bible talks about marriage and marriage relationship, किस तरह से हो, पुराने नियम में, नए नियम में। अगर ये प्रॉब्लम है तो वाकई में इसका सलूशन क्या है? जी हाँ, इस समस्या को के बड़े गंभीर स्तर को चर्चेस के अंदर और विश्वासियों के अंदर मैंने देखा, क्योंकि विश्वासी लोग पासबान के पास आते हैं कि पैसा बेटे के लिए कोई अच्छा मैच बताइए, बेटी के लिए कोई अच्छा मैच बताइए। अब समस्या वहाँ आती है जहाँ परमेश्वर के वचन की बात है, हम कोई समझौता नहीं करते। बिल्कुल, विवाह परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए और प्रभु में ही होना चाहिए। ये हमेशा मैंने स्पष्ट शिक्षा दी है और मैंने तो यहाँ तक जवान बच्चों को बोला है कि अगर सही मैच आपको नहीं मिल रहा है तो आप रुक जाइए, थोड़ा और इंतज़ार करिए। गलत जगह शादी करने से या अविश्वासी के साथ शादी करने से बेहतर है कि आप रुक जाएं। पर समस्या वहाँ आती है कि जो बच्चे रुक जाते हैं और अपने लिए सही मैच की तलाश में कि उनको सही मैच नहीं मिलता, क्योंकि अब ये भी एक समस्या है कि मैच लोग अपने सर्विस के अनुसार, अपने फाइनेंशियल स्टेटस के अनुसार देखते हैं, स्पिरिचुअल स्टेटस के अनुसार नहीं देखते। समस्या वहाँ पे आती है। समस्या वहाँ पे आती है जब लड़की पायलट है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, अब उसको मैच नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, क्योंकि लड़की पायलट है, वो चाहती है कि मुझे विश्वासी पायलट मिले। अब वो 8वीं या 10वीं पास लड़के से शादी नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं कर सकती, हो ही नहीं सकता। ऐसी कोई लड़की डॉक्टर है ना, वो भी 8वीं या 10वीं से शादी, अब हम उससे कहा है कि नहीं विश्वासी से ही शादी करनी है, तो वो 8वीं 10वीं वाले से तो शादी नहीं करेगी। पर वो इंतज़ार करने के लिए भी वो तैयार है, पर कब तक करे, वहाँ पे समस्या आती है जी। और वहाँ पे हम पासबानों के पास भी परमेश्वर के वचन के अनुसार, गाइड करने के अनुसार उनको ये कहने के लिए के अलावा कि आप धीरज धरो और इंतज़ार करो, परमेश्वर सही समय पे आपको देगा। पर ये एक ज्वलंत समस्या मैंने देखी, एक बड़ी जेन्यून कंसर्न है। और इसके लिए फिर हम उनको आजकल परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, कई अच्छी क्रिश्चियन वेबसाइट्स हैं, कई ऐसी मैट्रिमोनियल्स की जगह हैं जहाँ पे आप जाके सर्च कर सकते हैं। पर सर्च करने के बाद भी जब लोगों को नहीं मिलता, सर्च करने के बाद भी जब लोगों को नहीं मिलता, तो वहाँ पे समस्या आती है। और वहाँ पे कई बार हम पासबान लोग भी निरंतर रह जाते हैं। कई बार हमारे पास भी ये चारा नहीं रहता कि नहीं भाई परमेश्वर करेगा। फिर हम उन्हें बाइबल के अनुसार समझाने लगते हैं कि आप पेशेंस रखो, इंतज़ार करो। पर ये कठिन होता है, एक लड़की के लिए कठिन होता है, इंडियन सोसाइटी में कठिन होता है। लोग पूछने लगते हैं चारों तरफ से कि भाई क्या बात है, बेटी की शादी नहीं हुई अभी तक,
पेरेंट्स के लिए वो एक कठिन समय होता है, लड़की के लिए एक कठिन समय होता है कि सर लोग अब ऐसा ऐसा कहने लगे हैं, ऐसा ऐसा बोलने लगे हैं। तो वास्तव में ये एक बड़ा चैलेंजिंग समय उन लोगों के लिए हो जाता है, परिवार के लिए हो जाता है। जी जी। और जिन लोगों को सही मैच नहीं मिल रहा उनके लिए हो जाता है। तो ये एक बड़ी समस्या मैंने देखी, और हम उनके लिए प्रार्थना करने के अलावा और कुछ नहीं कर पाते हैं। राइट, सही कहा आपने। इस चीज़ को मैंने देखा और एक बड़ा कंसर्न है। और यहाँ पे मैं इनकरेज करना चाहूँगा अपने जितने भी लोग आप लोग देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, यंग बच्चों को, कि अपनी एजुकेशन पे ध्यान दें, अपनी एजुकेशन पे ध्यान दें, हायर लेवल पर जाएं। ख़ास तौर पे हमारे मसीह समाज में लड़कियों ने ख़ास तौर पे ये इस प्रॉब्लम को फेस किया है। जो ज़्यादा पढ़ लिख जाती हैं, पायलट बन गई, डॉक्टर बन गई, इंजीनियर बन गई, अब उनको मैच नहीं मिल रहा है। राइट राइट। पर जब चीज़ें ठीक से नहीं होती, असल में लोग ऐसे लोगों का फ़ायदा भी उठाते हैं जी, कि वो उनको भरगलाते हैं कि मैं शादी करूंगा, और एंड टाइम पे या तो उसका पैसा चाहिए या उसके कुछ और चीज़ें चाहिए, और ऐसा होता है। और मैं ऐसे लोगों को पर्सनली मिला हूँ जिनके साथ लोगों ने ऐसे व्यवहार किए हैं। लड़के मिलते हैं, ठीक है, लड़की तैयार है बात करने के लिए, चलो कॉफ़ी शॉप में बुलाया, बैठ के बात कर रही है लड़की। अब वो उससे और दूसरी तरह के फेवर चाहता है लड़का, जब तू ये करेगी तो फिर हम आगे शादी के बारे में बात करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। इन समस्याओं का समाधान क्या होगा आपके नज़रिए से? देखिए, समस्या चाहे कितना भी इंतज़ार करना पड़े, परमेश्वर की अगुवाई में मैं जवान बच्चों को हमेशा ये सिखाता हूँ कि आप परमेश्वर के वचन पे अड़िग बने रहें, कभी भी किसी गलत समझौते के लिए तैयार ना हों, है ना। आप चाहे कितने भी क्वालिफाइड हैं, अभी हमने समस्या का जिक्र किया, अब हम आते हैं समाधान के ऊपर। आप इंतज़ार करें, क्योंकि मेरे पास एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, कई ऐसे अच्छे एग्जाम्पल है। मेरी एक कज़न सिस्टर जिसकी उम्र हो रही थी, वो बहुत अच्छी स्पिरिचुअल थी, गिफ्टेड थी, पर उसने खुद वेट किया। उसके लिए बहुत अच्छे मैच आए थे। वो क्या नाम से आज की तारीख में लॉयर है, लॉ की प्रैक्टिस करती है, बहुत अच्छे उसके पास मैच आए, पर उसने अविश्वासियों को हाँ नहीं किया, उसने नॉमिनल क्रिश्चियंस को भी हाँ नहीं किया, अच्छी पोस्ट वालों को भी हाँ नहीं किया, और उसने इंतज़ार किया। और आज की तारीख में उसे एक बहुत अच्छा मैच मिला, जैसा वो चाहती थी, स्पिरिचुअल मैच। वो उसको उद्धार का अनुभव है, गिफ्टेड है, स्पिरिचुअली गिफ्टेड है, वैसे ही स्पिरिचुअली गिफ्टेड हस्बैंड भी उसको मिला, और एक बहुत अच्छी जॉब पे जो एक फाइनेंशियल लेवल होता है वो भी उसको उसके जैसा ही मिला। थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ा, थोड़ा सा समय हुआ, वो अब 30 हो गई थी, पर उसके बाद परमेश्वर ने उसको एक बहुत ही खूबसूरत मैच दिया। तो परमेश्वर पे भरोसा रख के, परमेश्वर पे विश्वास करके जब हम थोड़ा इंतज़ार करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, तो परमेश्वर हमारे को उस प्रार्थनाओं का भी उत्तर देता है। बहुत अच्छा। पर उसमें हमें परमेश्वर पे पूरी तरह से भरोसा रखना होगा, और किसी गलत समझौते के लिए हमें तैयार नहीं होना, और परमेश्वर के वचन से जरा भी दाएं या बाएं नहीं मुड़ना है। परमेश्वर के वचन में, उत्पत्ति किताब में ही इस बात के लिए हमारा मार्गदर्शन है। जब इब्राहिम ने अपने सेवक को भेजा, उसका सेवक जाता है रिबका को लेने के लिए, तो उसका सेवक प्रार्थना करता है परमेश्वर से कि आप मुझे साइन दीजिए। राइट। और परमेश्वर उस सेवक को साइन देता है, और फिर वो रिबका से जाके वहाँ पे जो है बातचीत जो है पक्की होती है। तो वैसे ही जितने भी जो अनमैरिड बच्चे हैं, मैं उनसे, क्योंकि मुझे भी ये सिखाया गया जब मैं अनमैरिड था, तो कई अच्छे पासवानों ने सिखाया कि अपने लाइफ पार्टनर के लिए अभी से प्रार्थना करना शुरू करो। तो जितने भी अनमैरिड बच्चे हैं उनको आज मैं प्रभु के आत्मा की अगुवाई में कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो अपने लाइफ पार्टनर के लिए प्रार्थना करना शुरू करो कि परमेश्वर आपको एक उद्धार पाया हुआ जीवन साथी दे। पर ये एक मेन चीज़ मैं कहता हूँ कि भले ही आपको इंतज़ार करना पड़े, पर गलत जगह फंसने से ये अच्छा है कि आप थोड़ा इंतज़ार कर लें। नॉर्मली लोगों को लगता है कि हम मसीह में हैं तो मसीह में शादी होगी, देन व्हाई शुड आई प्रे? व्हाट इज़ द बेनिफिट्स ऑफ प्रेयर फॉर मैरिज? कि मुझे शादी के लिए प्रार्थना करनी, उसका क्या बेनिफिट होने वाला है? प्रार्थना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम परमेश्वर का वचन में साफ लिखा, जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाते हैं। राइट। तो परमेश्वर अपने स्पिरिट की चीज़ें हमारी स्पिरिट में रिवील करता है। परमेश्वर को सब कुछ पता है, पर परमेश्वर चाहते हैं कि उसके बच्चे बात करें उनसे, है ना। बातचीत जो है वो रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग करती है। हर रिलेशनशिप जो है बातचीत से, फेलोशिप से स्ट्रॉन्ग होता है। वैसा ही परमेश्वर के साथ है। प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के वचन में पूरा शुरू से लेकर आखिर तक संदेश है। तो प्रार्थना
हर तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करती है, हमारे आत्मिक जीवन को, हमारी बाकी सारी चीज़ों को। तो वैसा ये बड़ा ज़रूरी है कि अनमैरिड बच्चों को भी ये सिखाया जाए, और मैंने हमेशा सिखाने की कोशिश करी। और आज इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि जितने ही बच्चे अनमैरिड बच्चे सुन रहे हैं, अभी से अपने लाइफ पार्टनर के लिए आप प्रार्थना करें, जैसा लाइफ पार्टनर आपको चाहिए। और उसमें सबसे पहली प्रायोरिटी ये रखें कि आपका लाइफ पार्टनर उद्धार पाया हुआ हो, वो प्रभु से जानने वाला हो, वो प्रभु को प्रेम करने वाला हो। क्योंकि आपका लाइफ पार्टनर जो प्रभु से प्रेम करेगा, वो आपसे भी प्रेम करेगा। दो बातें मैं यहाँ देखता हूँ, एक सवाल और एक सपोर्ट में कहूँगा। प्रार्थना करने से एक और चीज़ होगी, वर्ड ऑफ गॉड सेज कि विवाह का बिछौना पवित्र रहे। जी। तो जब अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे इस तरह का दूल्हा चाहिए, दुल्हन चाहिए मेरे लिए, प्रभु तेरे आगमन तक इंतज़ार करने के लिए, उस साथी के लिए जब हम प्रार्थना कर रहे होते हैं तो हम अपने आप को शारीरिक अभिलाषाओं में पड़ने से बचा रहे होते हैं। जी। और बिस्तर के जो पाप हैं, जो ख्यालों के पाप हैं, इन सब चीज़ों से बहुत आसानी से बचेंगे। अगर जो लोग बैठकर अपनी शादी के लिए प्रार्थना नहीं करते, फिर वो लोग जो है व्यभिचार में होते हैं, ख़ासतौर से मानसिक व्यभिचार में। तो और वो बहुत बुरी चीज़ है, ये बहुत ही ज़्यादा गंभीर बात है। पर एक सवाल ये भी बनता है यहाँ पर, ये जो समय है प्रार्थना का और परमेश्वर को पुकारने का, अभी कई लोग जब अपने जीवन में एक समय आता है कि भाई हमें चाहिए, उसे वो प्रार्थना कर रहा है, उसने शादी के लिए बात की और उससे कुछ रिश्ता मिल रहा है, कभी कभी अनमैच भी होता है जी। थोड़ा बहुत, ठीक है, लड़की डॉक्टर है और ये किसी और फील्ड में है, या कुछ और है, या थोड़ा कम है लड़का, या लड़का बहुत हाई है, लड़की थोड़ी कम है। लड़की अगर कम है तो लड़का एडजस्ट कर लेता है, लेकिन लड़की एडजस्ट करने को तैयार नहीं है। ये जो एडजस्टमेंट है, क्या ये सही है, करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? ऐसी मानसिकता कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी है या लड़की ज़्यादा कमा रही है, मैंने ऐसे भी पति पत्नी देखा है जिनके बीच में समस्याएं हो रही हैं क्योंकि वाइफ की अर्निंग ज़्यादा है। तो वो गलत मानसिकता है। अब समय ऐसा हो गया है कि मतलब जो है हस्बैंड वाइफ दोनों को ही काम करना पड़ता है घर को चलाने के लिए। तो अगर वाइफ की अर्निंग ज़्यादा है, आप उसको भी परमेश्वर की एक ब्लेसिंग मानिए। आपके घर को ही सपोर्ट मिल रहा है, आपके बच्चों को ही अच्छी बेहतर फैसिलिटीज़ मिलेगी। तो दोनों तरह के लोग मैंने देखे हैं जिनको समस्याएं भी होती हैं और जो अच्छा कॉपरेट करके भी चलते हैं कि हाँ कोई बात नहीं भाई, वाइफ की सैलरी ज़्यादा है तो अच्छा है, मेरे लिए अच्छा है, मेरे बच्चों के लिए अच्छा है। वहाँ कई ऐसे भी लोग होते हैं कि वाइफ की सैलरी अगर अच्छी है या उसको ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो जॉब छुड़वा देते हैं अपने पुरानी मानसिकता की वजह से। फिर आगे खुद जाकर फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एडजस्टमेंट में ये डिपेंड करता है आपके मेंटल स्टेटस के ऊपर, आपकी सोच के ऊपर। आपकी सोच सही होनी चाहिए। परमेश्वर के साथ अगर आप वास्तव में सही तरीके से करते हैं तो परमेश्वर आपको कई और दूसरी चीज़ों में भी गाइड करता है। तो अगर अब मैं पूछूं आपसे, क्या कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए? जैसे कि हमने बात की, लड़का लड़की का मैच नहीं हो रहा, ठीक है, मैच नहीं हो रहा, वो समझ में आता है, पर क्या उनको शादी नहीं कर लेनी चाहिए? जो मिला हम जानते हैं कि कोई परिपक्व नहीं है, एजुकेशन कोई बहुत बड़ी मायने नहीं, क्योंकि बहुत पढ़े लिखे ऐसे भी हैं, पढ़े लिखे बहुत हैं, लेकिन बुद्धि किसी काम की नहीं उनकी। तो अगर हम देखें तो कई बार मैच नहीं भी हो रहा, तो क्या शादी नहीं करनी चाहिए? बहुत बार लोग सीधे कहते हैं कि नहीं तुम शादी मत करो, परिवार वाले ही सबसे ज़्यादा विरोधी हो जाते हैं। और इससे नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो मैं हमेशा कहता हूँ कि गलत जगह फंसने से थोड़ा इंतज़ार करना ठीक है। बहुत अच्छा। आपको गलत जगह नहीं फंसना है। ठीक है, ठीक है। अगर कोई ये भी डिसीजन ले रहा है कि नहीं करनी है तो ठीक है, वो उसकी अपनी चॉइस हो सकती है, पर गलत जगह फंसने से बचना है। गलत जगह फंसने से आप कैसे बचेंगे? सबसे पहले तो आप विश्वासी का एक उद्धार पाए हुए जीवन साथी का क्राइटेरिया रखिए कि मुझे एक उद्धार पाया हुआ जीवन साथी चाहिए और प्रभु से प्रेम करने वाला जीवन साथी चाहिए। और बैठ के जब आपस में पहले बातचीत होती है, एक दूसरे के बारे में जानिए, पसंद नापसंद के बारे में बातचीत करिए, लाइक डिसलाइक के बारे में बातचीत करिए, जो हॉबीज़ हैं, जो काम है, इन सारी चीज़ों के बारे में आप बैठ के बातचीत करिए। कई बार फैमिलीज़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलती है। कई फैमिलीज़ की अंडरस्टैंडिंग बड़ी एडवांस होती है, कई कंजर्वेटिव होते हैं, तो वहाँ पे क्लैशेस हो जाते हैं। ये पहनना है, ये नहीं पहनना है, वहाँ जाना है, वहाँ नहीं जाना है, इन चीज़ों को लेके फैमिलीज़ में क्लैशेस हो जाते हैं। तो इन सब की बातें पहले ही कर लेनी चाहिए ताकि बाद में आपको समस्या ना आए। आपने बहुत अच्छी बात कही।
मैं ये कहूँगा कि इस मामले में ना मैं बहुत गंभीरता से बात करता हूँ। मैं कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ जब यहाँ बात हो रही है। मैं ये कहता हूँ कि आप जल्दबाजी में फैसला ना करें, जैसा जी। भी आपने कहा। जी उस दौरान क्या है, अगर कोई परिवार आपको लगता है कि ठीक है, इनसे आप रिश्ते बनाने की बात कर रहे हो, और रिश्ता जिस किसी भी तरीके से जुड़ने की बात हुई हो, कोई भी लाया हो या आपने आपस में बात की है, तो घर परिवार को समझना ज़रूरी है। जी नॉर्मली जब लड़का किसी से मिलता है, कोई भी, या उम्र चाहे जो भी हो, सामने वाले को बेस्ट दिखाना चाहता है, मैं इतना अच्छा आदमी हूँ, जी मेरे जैसा कोई नहीं है, मेरे जैसा सुंदर कोई नहीं है, मेरे जैसा हंसी मजाक करने वाला कोई नहीं है। पर घर में उनका व्यवहार और बोलचाल बहुत अलग होगा। जी। इन दैट केस व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू हैव कपल ऑफ मीटिंग इन द हाउस, मिलना जुलना, बातचीत करना, उनकी रियलिटी देखना। आप किसी के नेचर को कैसे पहचानोगे? आप उनका बोलचाल देखिए, वो कैसे बात करते हैं, उनका काम पता चलेगा आपको। जैसा काम है वैसा व्यवहार और वैसी सोच होगी। ऐसा कुछ आप मेजर तो कर सकते हैं, पर सच्चाई ये है, ये मेजरमेंट ज़िंदगी नहीं बनाते। ज़िंदगी बनाने के लिए, जैसा कि प्रभु के वचन में लिखा है, जब तक कि घर को यहोवा न बनाए तो बनाने वाले की मेहनत व्यर्थ है। अगर आपका वचन पर आधार नहीं है आपके जीवन का, तो आप इन समस्याओं में बहुत आसानी से फंस जाएंगे। लेकिन अगर आप वचन पर आधारित है, चाहे बेहतर कुछ भी हो, चाहे बीमारी ना हो, चाहे कोई और दिक्कत ना हो, आप अपनी ज़िंदगी सुधार नहीं सकते। दिस व्हाट आई सी। In short, if I ask you in this session, what do you suggest if someone find like कुछ ऐसे हैं जो किसी तरह से मैच नहीं हो रहा, थोड़ा बहुत है, पूरी तरह तो नहीं, तो क्या उनको एक साथ रहना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर भ्रांतियाँ बहुत सारी हैं और बहुत बार चीज़ें देखी गई हैं कि वाकई में बिगड़ती भी हैं। जी। पर एज अ बिलीवर व्हाट शुड आई डू? मुझे क्या करना चाहिए? यहीं प्रार्थना का महत्व और प्रेयर का जो रोल है वो सामने आता है। अभी जैसे आप धोखे की भी बात कर रहे थे, कि कई लोग प्रिटेंड करते हैं, ऐसे कई केसेस को मैं देख चुका हूँ। और एक बड़ी चिंताजनक बात यह है कि कई बार कई गलत लोग भी कई स्पिरिचुअल वोकैबुलरी को सीख लेते हैं। हाँ बिल्कुल। जैसे एक केस मैंने देखा कि एक लड़के ने आके, एक लड़की जो बिलीवर लड़की थी, लड़के ने आके पूछा आर यू बॉर्न अगेन? तो लड़की बहुत खुश हो गई कि लड़का मेरे से पूछ रहा है, और उस लड़की ने तुरंत शादी के लिए हाँ कर दी। पर शादी के बाद वो लड़का कुछ और ही निकला, और इतना एक्सट्रीम वायलेंस का केस था कि आगे चल के उस लड़की के घर वालों को बचा के उस लड़की को लाना पड़ा अपने घर पे। तो ये कई तो गलत लोगों ने भी स्पिरिचुअल वोकैबुलरी सीख ली है कि ऐसे ऐसे बोलो। यहीं पे प्रार्थना का रोल आता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ जी। एक विश्वासी लड़की ने इस चीज़ को शेयर किया जब उसको प्रार्थना के बारे में मैंने सिखाया कि आप प्रार्थना करो, मैं नहीं जानता, आप नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर जानता है कि अगला व्यक्ति कैसा है, वो सच्चा है या झूठा है। परमेश्वर आपको गलत लोगों से बचाएगा। तो एक लड़के से उसकी बात हो रही थी, वो वैसा ही उसको धोखा देने की कोशिश कर रहा था। वो बहुत अपने आप को हम्बल प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहा था कि वो बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, हम्बल। उस लड़की को एक बड़ा हम्बल और सॉफ्ट स्पोकन हस्बैंड चाहिए था। वो लड़का वैसा ही प्रिटेंड कर रहा था। तो उस लड़की ने इस विषय को प्रार्थना में रखा कि प्रभु, मैं प्रार्थना में रखती हूँ कि ये विषय, कि ये जो जीवन साथी, ये जो लड़का है मेरे साथ, मेरे लिए सही रहेगा या नहीं। तो परमेश्वर ने ही ऐसा सरकमस्टेंसेस बनाया कि वो लड़की और उसकी माँ कहीं जा रहे थे, तो लड़का उनको कहीं ले जा रहा था कार के अंदर, और ऐसा हुआ कि एक रिक्शे वाला हल्का सा उसके सामने आ गया। तो लड़का उस कार से निकल के उसके ऊपर बहुत चिल्लाया, अब्यूसिव लैंग्वेज में चिल्लाया, बहुत ज़ोर से उसके ऊपर गर्म हुआ और उसका मारने पीटने के लिए तैयार हो गया। तो उस लड़की के सामने सच्चाई आ गई कि ये लड़का कैसा है। तो ऐसे परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर कई झूठे लोगों की असलियत को हमारे ऊपर रिवील करता है। तो यहाँ प्रेयर का रोल यहाँ पे जो है सामने आता है। मुझे एक और बात लग रही है, सिर्फ इतना ही नहीं, परंतु आपको परमेश्वर ने प्रार्थना के द्वारा आपको सब कुछ दिखाया जी, लेकिन आपको परमेश्वर ने सिखाया भी है जी जी, कि आप अब इस पर आप भरोसा रखना सीखें उस तरीके से। क्या खूबसूरत बात है। ये उदाहरण हमें बहुत कुछ सिखाते हैं जी। इन शॉर्ट, इफ आई आस्क यू व्हाट यू सजेस्ट पेरेंट्स स्पेशली, क्योंकि पेरेंट्स ना बच्चों की कई बार नाक में दम कर देते हैं। बच्चे तो फिर भी आत्मिक रीति से तैयार होने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, वी विल वेट फॉर द राइट पर्सन फॉर आवर लाइफ। लेकिन औरतें, मतलब घर के में माँ बाप या फिर और रिश्तेदार, वो आके उनको बोल बोल के उनका दिमाग खराब कर देते हैं। हाँ। कि भाई तेरी शादी नहीं, तो वो तो अब हो गया, तू बुढ़ा रहेगा, तू ये रहेगा। सो व्हाट डू यू से? पेरेंट्स को खास तौर पे मैं गाइड करूंगा इस प्रोग्राम के ज़रिए भी कि अपने बच्चों को ज़रा भी स्ट्रेस ना दें,
क्योंकि जैसा हमने कहा, ये हमारी इंडियन सोसाइटी में ऐसा होता है, सारे रिश्तेदार पड़ोसी वो सब पूछने लगते हैं। ऐसे ऐसे लोग भी जिनसे खुद के अपने बच्चे नहीं संभल रहे, वो भी पूछने लगता है कि कि भाई लड़का क्या हुआ, तुम्हारे बेटे का क्या हुआ, शादी क्यों नहीं हो रही। तो उनको साफ साफ शब्दों में बोल दो कि माइंड योर ओन बिजनेस, जब परमेश्वर ने ठहराया हुआ है, परमेश्वर के ठहराए हुए समय पे वो हो जाएगा। और वो जो वेटिंग पीरियड है उसमें अपने बच्चों के साथ स्ट्रांगली खड़े हों और अपने बच्चों को स्ट्रेस ना दें। क्या बात है, प्रार्थना करें। आप बहुत अच्छा है। बच्चे भी प्रार्थना करें, पेरेंट्स भी प्रार्थना करें, और इस वेटिंग पीरियड में परमेश्वर पे भरोसा रखें, प्रार्थना करें परमेश्वर के वचन में। और दूसरे कई बड़े एग्जाम्पल है कि वेट जब हम करते हैं परमेश्वर के लिए, परमेश्वर में बेहतरीन से बेहतरीन देते हैं। आमीन। आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं इसमें कहूँगा कि ये वेटिंग पीरियड आपको ना एक और चीज़ देगा, आपकी आपस की जो बाउंडिंग है, फैमिली बाउंडिंग, वो बहुत अच्छी होगी। जी हाँ। बच्चे माँ बाप पे भरोसा रखना सीखेंगे कि नहीं, मेरे माँ मेरे पिता मेरे साथ हैं, मुझे अननेसेसरी प्रेशर नहीं कर रहे, पर बात करते रहें, चुप नहीं रहना है, बात करना ज़रूरी है। बच्चे अपने माता पिता के साथ ईमानदार हों, पेरेंट्स भी अपने बच्चों के साथ ईमानदार हों, तब एक बहुत अच्छी कलेक्टिव जो पावर जनरेट होगी वो बाकी सब चीज़ों में बहुत मदद करेगी। जी। लेकिन कुछ लोगों की आदत हो गई है, वो प्रभु के वचन को नहीं सुनते। उन्होंने ये नहीं सुना कि प्रभु ने कहा है, अपने बोझ से दबे लोगों मुझे अपना बोझ दे दो, मैं तुम्हारा बोझ उठा के ले चलूँगा, मैं तुम्हारा बोझ दूर करूँगा। वो नहीं सीखते तो माएँ हैं, बस वो क्या होगा तेरा, तेरी शादी कहाँ से करूँ, कहाँ से लड़का लाऊं, पादरी साहब मेरी सुनते नहीं, किस किस को फ़ोन किया, पास्टर आकाशदीप को फ़ोन किया, पास्टर भास्कर को फ़ोन किया, ये लोग सुनते ही नहीं कि कोई लड़की तो ढूंढ के लाओ, कोई लड़का ढूंढ के लाओ। क्या करेंगे ऐसे लोगों का। मैं थोड़ा तकलीफ़ में रहता हूँ, पर मुझे हाँ बहुत तकलीफ़ भी है लोगों के लिए। नहीं, ऐसे पेरेंट्स को मैं फिर से प्रभु की अगुवाई में मैं कहना चाहूँगा कि कभी भी अपने बच्चों को स्ट्रेस ना दें, ना स्ट्रेस खुद लें। बहुत सही आया था आपने परमेश्वर के वचन की कोट की, मत्ती 11:28 के ऊपर पूरी तरह से विश्वास रखें, जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं सब बोझ से थके दबे लोगों, ये भी एक बोझ है जो पेरेंट्स के ऊपर आता है। राइट। इसको भी प्रभु यीशु मसीह को दे दें। जब परमेश्वर ने हमारे उद्धार का प्रबंध किया, तो वो आपके बच्चों के जीवन साथी का प्रबंध क्यों नहीं करेगा। आमीन, करेगा बिल्कुल, कभी न छोड़ेगा न त्यागेगा, क्योंकि वो प्रभु है। तो आपको अपने परिवार से, अपने बच्चों के साथ बात करनी ज़रूरी है, ताकि पेरेंट्स को भी, जैसा भी पास्टर साहब ने कहा कि आप पेरेंट्स ना बच्चों के पीछे ना पड़े रहें, उनके साथ सपोर्टिव में खड़े रहें। आपके बार बार बोलने से, आपके दबाव डालने से उनका मन खराब होगा। कल को वो किसी दिन दबाव में आकर कुछ और फैसला लें तो उसके परिणाम और बुरे हो सकते हैं। सब एक साथ मिलके रहेंगे तो बहुत बेहतरीन जवाब आएंगे। वही सही, बिल्कुल बिल्कुल सही है। परमेश्वर भरोसा रखें, जिस परमेश्वर ने हमारा उद्धार का प्रबंध किया है वो आपके जीवन साथी के लिए, आपके बच्चों के जीवन साथी के लिए उसने भी प्रबंध कर रखा है, और सही समय पे वो लेके आएगा। यस, एब्सोल्युटली। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ बने रहने के लिए। प्रभु आपको आशीष करे। रेवरेंड भास्कर आपसे और बात करेंगे और दूसरे विषयों पर, और इस बार क्रिसमस से पहले बहुत ज़रूरी चीज़ सुनने में मुझे आया, मेरे लिए आश्चर्य है। क्रिश्चियन लोग क्रिश्चियनिटी को नहीं जानते, और मेरे लिए तो बड़े आश्चर्य की बात है। बट वो क्या बातें हैं आप सुनेंगे रेवरेंड भास्कर से आने वाले कुछ और दिनों में। प्रभु आपको बलवंत करे, आशीषों से भरे। यदि आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट हैं तो नीचे लिखे नंबर पर आप प्रेयर रिक्वेस्ट व्हाट्सएप पर मैसेज करें। प्लीज़ फ़ोन ना करें, सिर्फ मैसेज करें। और मेरी एक बड़ी रिक्वेस्ट आपसे ये है, आपकी ऑफरिंग्स हमें मदद करेंगी सेवकाई में। इस समय विजनरी स्टूडियो को मदद की ज़रूरत है। अपने बीज सेवकाई के लिए सही जगह बोइए, ताकि फलवंत हो, बलवंत हो, लोगों की ज़िंदगी में कार्य करें। आमीन। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग अस। प्रभु आपको आशीष करे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड पास्टर साहब। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू। आप सबको भी आशीष मिले। प्रेज द लॉर्ड।